लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू के अर कतरे से इंकलाब लाएगा। बिल्कुल सभी नौजवान साथियों को जय हिंद, राम राम। इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 8 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बार लगातार इंडियन आर्मी में बदलाव किए जा रहे हैं और इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को यहां पर मिले हैं और बहुत बड़े बदलाव अभी भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तो जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं जिनकी एज 21 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो भी चाहते हैं कि हमें भी इंडियन आर्मी में अग्निवीर के पद पर भर्ती होना है, इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, तो बिल्कुल एक आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट लेके आया हूं एज क्राइटेरिया को लेकर। और अभी जो आप लोग देख रहे होंगे कि इंडियन आर्मी में जो क्लर्क भर्ती होता था उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल है मैथ वाले और उसके साथ ही कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पा रहे थे। उससे पहले अग्निवीर से पहले अगर मैं बात करूं तो क्लर्क के लिए आर्ट्स वाले कैंडिडेटों को भी एलिजिबल किया जाता था, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क में मिल सकती है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में अग्निवीर के पद पर भर्ती होने का और अगर आपकी एज 21 साल से ज्यादा हो चुकी है तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी नौजवान है चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इंडियन आर्मी अग्निवीर से जुड़ी पल पल की अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियों से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हम ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, रिक्रूटमेंट में कोई भी बदलाव किया जाता है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो सारी जानकारी आप लोगों को यही और इसी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलती है। अभी आप लोगों को इंडियन आर्मी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो बड़ा बदलाव क्या है तो वो मैं आपको बता दूं कि इतने दिन जो कलरक होता था इंडियन आर्मी में, कलरक एसकेटी का जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें आप लोगों का सीई एग्जाम के बाद में फिजिकल और मेडिकल के बाद में आपका फाइनली सिलेक्शन होता था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव इंडियन आर्मी में किया गया है और मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इस बार टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के लिए लागू हो चुकी है और जो नौजवान साथी हैं जो कलरक के लिए भर्ती होना चाहते हैं उनको रिटर्न की तैयारी करनी है, उससे जबरदस्त तरीके से उन्हें टाइपिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे रिटर्न में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में सीआरपीएफ एचसीएम का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। पहली लिस्ट में जो वैकेंसी आपकी 1500 के लगभग थी, 70,000 अभ्यर्थियों को पास किया गया था, फिर भी वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि टाइपिंग में लगभग एक दिन में 1000 बंदों में से मात्र 4 या 5 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो पा रहे थे। और अभी मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट में इस बार कलरक में बहुत सारे नौजवान बाहर होंगे, मिनिमम कट ऑफ पे ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव इस बार इंडियन आर्मी कलरक में हो सकता है। भाई क्या हो सकता है? दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव, एज में आपको छूट मिल सकती है क्योंकि एज में छूट दी जाएगी तभी बहुत सारे नौजवान साथी हैं वो टाइपिंग तक पहुंच पाएंगे, टाइपिंग क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं टाइपिंग की बात करता हूं तो रिटर्न में अगर मैं बात करूं कि अगर 100 बच्चों का भी बैच बनाया गया तो एक दो से ज्यादा टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं क्योंकि पिछले आप जितने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के रिक्रूटमेंट हैं उनको आप उठा के देख लेना। तो पहला बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो पहले कलरक में आपकी एज है 17.5 से 23 साल होती थी, वो भी इस बार आपकी कलरक में एज क्राइटेरिया बढ़ सकता है। बिल्कुल ये जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया में वृद्धि इस बार की जा सकती है, 21 से बढ़ा के 23 आपकी एज हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव क्या हो सकता है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर कलरक में कोरोना के कोविड के पहले जो रिक्रूटमेंट रैलियां होती थी उसमें क्या होता था भाई, सारे कैंडिडेट अगर आप 12वीं पास है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप इंडियन आर्मी में कलरक पे पद पर भर्ती हो सकते थे। लेकिन उसके बाद में चेंजेस कर दिया गया और यहां पर केवल मैथ और जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट है उनको ज्यादा यहां पर वरीयता दी गई। लेकिन इस बार आप लोगों को मैं बता दूं ये एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कि 12वीं पास वाले सभी नौजवान है वो कलरक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले की तरह इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फिर से चेंजेस हो सकते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है तो वही आपको मैं बता दूं टाइपिंग टेस्ट। क्योंकि अगर टाइपिंग टेस्ट अगर किया गया है तो उसके लिए
एज में भी छूट देनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान है वो एग्जाम क्वालिफाई करे, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ नंबर तो आपको लेके ही आना पड़ेगा। अगर उससे कम नंबर आ रहे हैं तो आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में वैकेंसियां खाली रह जाएगी। तो इसलिए आप लोगों की एज क्राइटेरिया है वो बढ़ सकता है इस बार इंडियन आर्मी कलरक में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी इस बार बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। साथ ही में बता दूं 8 फरवरी से आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और उसी समय जब पहला नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट रैली का जारी होगा उसी में यह बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अभी अपनी तैयारी को शानदार जानदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय आपको रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं मिलने वाला। और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन आर्मी अग्निवीर की क्लास है वो शुरू कर दी गई है यूट्यूब पर। शाम को 4:15 पर आपके लिए क्लास होती है। तो जो भी नौजवान पहली बार जुड़े हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी एआरओ बीआरओ के पहले जो एग्जाम हुए हैं, आपके हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियों के जो एग्जाम हुए हैं, उनके सारे के सारे पेपर आपको करवाए जाए, ताकि उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसके साथ ही जो भी नौजवान है अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा, भाई टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी रिक्रूटमेंट रैलियों के नोटिफिकेशन और बहुत सारी ऑफलाइन रिक्रूटमेंट जो रैलियां होती है उनके भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर जुड़ जाना है, ताकि हर एक अपडेट और उसके साथ ही हर एक स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।